ट्रम्प ने एक और जंग रुकवा दी। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में अज़रबैजान और आर्मीनिया के सदूर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। दोनों बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई है। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। सदर अज़रबैजान और वज़ीर आज़म कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। इल्हाम अलीयूफ ने कहा सदर ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए कमेटी को ख़त लिखेंगे। अमरीकी सदर अमन नोबेल इनाम के असल हकदार हैं। ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाबंदियाँ हटा दी। हमारे अवाम आज का दिन और ट्रंप का किरदार याद रखेंगे। आज तारीख़ी दिन है। अमन के लिए नया रास्ता खुला है। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान सरहदी तनाज़े को रोकने में ट्रंप की गैर मामूली क़यादत की तारीफ़ की। कहा कि यह ख़ित्ता नॉर्वे के नोबेल कमेटी को भेजा गया है, जबकि जिसमें लिखा कि ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत ने मुमकिन तबाहकुन तनाज़े को रोका। अमरीकी सदर की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ। अमरीका के साथ मिलकर अमन और खुशहाली के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। लिखा कि अमरीकी सदर की सरपरस्ती में मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। तारीख़ी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलीयूफ और अवाम को मुबारकबाद। मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका की सहूलतकारी को सराहता है। पाकिस्तान इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तरजीही और पसंदीदा मुल्क बन चुका है, जबकि भारत को माशी और सिफारती महजों पर शदीद दबाव का सामना है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने पत्ते बेहतरीन अंदाज में खेले। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका के साथ दो तरफा तिजारती मुआहदा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान डिजिटल करेंसियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, जबकि ये वसाइल और इकदाम व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मेज़बानी की वजह बने। पाकिस्तान ने मेज़बान वेस्टइंडीज़ को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने मेज़बान वेस्टइंडीज़ की जानिब से दिया गया 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 48.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 5 विकेटें गिरने के बाद हसन नवाज और हुसैन तलत ने जिम्मेदाराना शराकत कायम करते हुए 5वीं विकेट पर 100 रन जोड़े। शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग कराते हुए 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3 और साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान अली आगा ने एक विकेट ली। जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को जाता है। टॉस जीतकर भरपूर फायदा ना उठा सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी। वेस्टइंडीज को कम स्कोर पर रोकना चाहिए था। डेब्यू को यादगार बनाने पर बहुत खुश हूँ। वनडे में ये मेरा डेब्यू मैच था। मैंने कहा था कि प्लेयर ऑफ द मैच बनकर इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। हसन नवाज का फतह के बाद वीडियो बयान। कहा कि मुझे एतमाद था जिस तरह PSL में मैचेस फिनिश करता रहा इसी चीज़ में कामयाबी मिलेगी। हुसैन तलत के साथ यही प्लान बनाया गया था कि आखिर तक जाएंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हम लोगों से मिस फील्डिंग हुई जिसका वेस्ट इंडीज़ ने फ़ायदा उठाया।
हर खुशी हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। वो कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारा पेशा कोई भी हो लेकिन मकसद एक है, वतन को हम बेनाद हो। हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब ज़मीन ने पुकारा। जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। हर तरफ कौमी परचमों की बाहर, शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों, दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश और वलवला। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी है? अपनी वीडियो तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। जश्न आज़ादी मार्का हक आलमी मुशायरे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कराची एक्सपो सेंटर में स्टेज तैयार कर लिया गया। जगह जगह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर। आलमी मुशायरे में मुल्क भर के नामवर शोरा शिरकत करेंगे। ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग इनक्लोजर्स बनाए गए हैं। रात गए वज़ीर बल्दियात सईद गनी का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। आज़ादी का जश्न। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की क़यादत में बोट रैली समंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कश्तियाँ केमाड़ी से चली और बाबा आइलैंड पहुंची। खुले समंदर में सबसे लाली परचमों की बाहर आ गई। जब सरजमीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर नए मिली नगमे का प्रोमो जारी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद। तलबा का फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी मुनक्किद किया गया। तलबा ने कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। तलबा ने कहा ऐसे मौक़े वक्त की अहम ज़रूरत हैं जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को मुल्की दिफा में और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। वतन दुश्मन अनासिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हम सब से है और हम अफवाज से हैं। गज़ा पर इसराइली हमलों का सिलसिला थम ना सका। ताज़ा बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनियों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा के महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में भूख से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। दूसरी जानिब गज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका की जानिब से UN सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत की गई। इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल की जानिब से गज़ा पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के हुसूल के फैसले को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। पांच बड़े ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत कर दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गज़ा में मज़ीद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद करते हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए मुत्तहिद हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग़ज़ा पर गैर कानूनी कब्ज़े के इसराइली फैसले की मुसम्मत कर दी। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और एक आज़ाद रियासत के क़याम के लिए अपनी गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा करता है। ये फैसला फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ पहले से जारी तबाहकुन जंग में ख़तरात और ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है, जबकि फ़ौजी कार्रवाइयों की तौसीफ़ पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी, ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। चाहते हैं ज़ायरीन के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाएं। फैसला किया है कि ज़ायरीन को महफूज तरीके से ईरान भिजवाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और रहनुमा MWM की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि हवाई सफ़र के हवाले से कमेटी बन चुकी है जो 48 घंटे में काम मुकम्मल करेगी। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही ज़मीनी रास्ते खोल दिए जाएंगे। ज़ायरीन के वीज़ा मसाइल और दीगर मुतालबात पर भी काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात कज़न मियाँ शाहिद गया, जबकि कौमी असम्बली के खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सेनेटर शरीर रहमान और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अता तारा, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। सियासी माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। When she files a complaint, she goes and files a complaint in front of the ombudsman कि मेरे साथ ये harassment हुई है वर्क प्लेस पे। जब ombudsman उनकी कंप्लेंट को नोटिफाई करता है CEO के इलेक्टेड को, शो कॉज नोटिस भेजता है कि आप आके इसका जवाब जमा कराएं। They challenge the show cause notice and they go to the High Court and they get an interim order कि ये provincial ombudsman की jurisdiction नहीं है, ये federal ombudsman की jurisdiction है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का दोहरा मयार है। एक तरफ तो सूबाई मुंतसिब का इख्तियार नहीं मानते तो दूसरी जानिब गवर्नर सिंध को दरख्वास्त देते हैं। बैरिस्टर तलाल वासिफ की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा कि ये केस सिर्फ महरीन खान का केस नहीं बल्कि हर उस औरत का है जो सच बोलने की जुर्रत रखती है। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन को हिरासानी का सामना होता है और जब वो बोलती हैं तो सिस्टम उनके खिलाफ सफ़े आरा हो जाता है। कोरंगी क्रॉसिंग नदी पर पुलिस चौकी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। SSP कोरंगी के मुताबिक फायरिंग चौकी के बाहर बैठे अफराद पर की गई। जाम बहक शहरी मकैनिक था। जख्मियों में पुलिस एहलकार हनीफ, 2 शहरी सद्दाम और फजल शामिल। वकुए से 9mm गोलियों के 22 होल मिले हैं। तहकीकात शुरू कर दी गई। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 282वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार पर हाज़री। उर्स के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील है। तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। आयरलैंड विमेंस ने पाकिस्तान विमेन को दूसरे T20 में भी 4 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। आयरलैंड ने 169 रन का हदफ 20 ओवर में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेन की इनिंग्स में शबाल जुल्फ़िकार 33, नतालिया परवेज़ 31, फातिमा सना 23 रन के साथ नुमाया रहीं और ला परगेंटगाज ने 51 और लारा डेलनी ने 42 रन के साथ कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। तीसरा T20 इतवार को खेला जाएगा।
और शैतानी ताकतों का हमला, पूरा खानदान खतरनाक चुंगल में फंस गया। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी ट्रॉमेटिका का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।